Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today day 51 of 100 days of coding challenge और आज हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय ग्रेडी एल्गोरिथम। तो ये ग्रेडी एल्गोरिथम की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्या है? फ्रैक्शनल नैपसैक। ये प्रॉब्लम काफ़ी पूछी जाती है, तो आज हम इसको करेंगे और ये कई कंपनी में पूछी जा चुकी है। इसको अगर आपको देखना है तो ये आपको लीड कोड और गीक्स फॉर कीक्स में भी इस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, तो नैपसैक बेसिकली अपना क्या है देखा जाए तो ये हमारा एक तो सपोज करो कि बैग है। क्या है गाइस? बैग है। बैग मान लो, झोला मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये जो हमारा नैपसैक है ये क्या है? मान लो एक तो बैग है। क्या है? बैग है। मान लो ये हमारा बैग है। ठीक है। ठीक। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ अपन रख सकते हैं। ठीक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक चीज़, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एक क्या लिखेंगे? हमारा क्वेश्चन ही है एक तरीके का, ये बेसिकली है। मैप से सीधा सीधा क्या कहता है, डिवाइड करना है चीज़ों को। ये क्या है? वेट गिवन द वेट वेट्स एंड वैल्यूज। हमें वेट्स और वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, किसी भी आइटम को मान लो इसके गिवन गिवन द वेट्स एंड वैल्यू ऑफ एन आइटम्स। अब ये एन आइटम गाइस क्या है? ये एन आइटम्स ऐसे हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग कर सकते हैं कैसे? देखो जैसे फ्रिज है। अगर हमें किसी को फ्रिज देना हो तो उसको हम दो टुकड़ा करके तो दे नहीं सकते कि ले भाई तोड़ देते हैं बीच से फ्रिज, आधी तू ले जा आधी तू ले जा। ठीक है। एक वाटर बॉटल है मान लो, तो वाटर बॉटल को अपन बीच से तोड़ के थोड़ी दे सकते हैं ले भाई आधी की तू, नीचे से तू पी लेना, इधर से हम पी लेंगे। तो ऐसा नहीं है नहीं है। और एक तो और अच्छा सा एग्जाम्पल, फैन मान लो। अब फैन है, फैन को बीच से थोड़ी तोड़ सकते हैं ले भाई आधी इस तरफ की हवा तू ले लेना, इस तरफ से हवा तू ले लेना, आधा आधा तोड़ देते हैं। ऐसी चीज़ नहीं। ऐसा ये ऐसा आइटम है जैसे लाइक शुगर। ठीक है। और शुगर मान लो कितनी हुई? 1 kg है। ठीक है, 1 kg है। वो वाली शुगर नहीं है बीमारी वाली, ये शुगर शक्कर वाली की बात कर रहा हूँ। ओके। मान लो ये शक्कर। ठीक है। अब शक्कर को अपन क्या कर सकते हैं? 1 kg अपने पास है, तो 500 ग्राम इसको दे दो भाई, 500 ग्राम इसको दे दो। मतलब अपन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्ट दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, ऑयल दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, हल्दी दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कोई भी अपने यहाँ जो भी सामान आते हैं खाने पीने को, उसको अपन दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें एक तरीके से अपन कह सकते हैं राशन का सामान ले लो, गेहूँ चावल आटा कुछ भी ले लो। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, तो आगे चलते हैं। पुट दीज आइटम्स इन अ knapsack। अब देखो गाइस, नैपसैक प्रॉब्लम भी दो टाइप की होती है। एक होती है ये नैपसैक वाली, और एक नैपसैक होती है 0 1 वाली। तो जो 0 1 वाली प्रॉब्लम है उसको हम जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ओके। तो अभी हम क्या, ये वाली जो प्रॉब्लम है फ्रिक्शनल नैपसैक, इसको हम सॉल्व करेंगे ये कौन सी है? ये ग्रेडी वाली। तो हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। जब हम 0 1 वाली पढ़ेंगे तो उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। ओके। तो आगे का चलते हैं। कहाँ था अपन? नैपसैक कैपेसिटी, मतलब इसकी कोई मतलब ये जो अभी हमारा झोला दिया है, झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, झोला मतलब ये मेरा जो बैग दिया है ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी है मान लो क्या है? डब्ल्यू। ठीक है। डब्ल्यू क्या है? हमारा वेट है यहाँ। द मैक्सिमम द मैक्सिमम टोटल वैल्यू इन द नैपसैक। मतलब इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे हम? जो भी वैल्यू मतलब हमको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, हम ऐसी चीज़ इसमें रखें झोले में कि प्रॉफिट मिले। जैसे नैपसैक, नैपसैक का मतलब होता है चालाक। तो बनिया, सीधा सीधा एग्जाम्पल मानो, बनिया बनिया क्या होता है? चालाक होता है। तो सीधा एग्जाम्पल है कि बनिया बुद्धि जो होती है ना, कि हाँ चालाकी, एक तरीके का होशियार भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरा फायदा होना चाहिए। तो वही चीज़ है ये। ठीक है। तो इतना समझ में आया? एक तो एग्जांपल ले लो भैया, तो थोड़ी सी और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, ले लेते हैं। मान लो ये वैल्यू है, क्या है वैल्यू? 60 है। ठीक है। 60, 60 और 100, 120
एक ये हमारी क्या है, वैल्यू। वैल्यू बोल दो, पैसे बोल दो, कुछ भी बोल दो, पैसे बोल दो, ठीक। लेकिन अपन इसको वैल्यू बोलेंगे स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक। और ये हमारा क्या, सामान मतलब जो भी चीज़ है उसके वेट है। मान लो शक्कर ज़्यादा हो गया, 20 का 1 2 और 30 मान लो, सीधा सीधा 10 20 30, ठीक है, हो गया। सही है ना, जल्दी इजी पड़ेगा। और जो हमारा इसका वेट है, इसका वेट अपन कितना मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, तब जो हमारा कितना है वो 50 kg। तो केजी में ही होगा, ये समझ में हाँ, चलो ठीक है। ठीक, ये दिया हुआ है, मान लो अपन सपोज करते हैं। अब क्या करना है, ये जो है हमारा, ये कितने का, 50 kg का है, 50 kg का। हम्म, ये हमारा 50 kg का है। ठीक है भैया, समझ गया इतना। अब क्या करना है, ये वाली, ये क्या है हमारा, ये वेट कितना है, 10 है, ठीक है, 10 है। तो मान लो कि यहाँ आया, इसके अंदर हम, एक ये चीज़ है हमारा, एक ये है हमारा, मान लो कि ये क्या है, चावल है। तो हम अंदर ले गए 10 किलो, ये ले लिए, कितना ले लिए, 10 kg ले लिए, 10 kg। समझ जाना यार थोड़ी, ठीक, 10 kg ले लिए। और अब ये क्या है, 20 kg क्या है हमारा, मान लो कुछ भी मान लो। तो 10 kg ये ले लिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट भी लिखते जाओ। तो यहाँ पास टोटल लिख दो पहले, टोटल इज इक्वल टू, जब हमने यहाँ पास 10 रखा तो कितना मिला, 60 मिला, ठीक है, प्लस कर दो। अब फिर क्या रख रहे हैं हम, 20 ले जाएंगे, 20 ले जाएंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक। 100 आ जाएगा, तो 20 यहाँ रख दो पहले, फिर यहाँ लिख दो 20, 20 kg रख दिया, ठीक। क्या रख दिया, 20 kg यहाँ रख दिया। देन इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पास अपने पास वेट कितना बचा है, देन ये कर लिए 20 रखने हैं, तो 50, टोटल कैपेसिटी जो बैग की है 50 kg, मतलब 50 किलो रख सकते हैं। 30 किलो अपन अपने पहले रख दिए, मतलब बचा कितना, 20 किलो। अब अपने पास अभी जो तीसरा आइटम बचा है वो कितना है, 30 है, ठीक है, 30 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पास इसमें से 30 में से 20 और रख देते हैं, कितना रख देते हैं, और 20 kg रख देते हैं, तो इसमें बचेगा 10। 20 kg रख देते हैं, जब 20 kg रखेंगे यहाँ पर, तो इसकी तो कैपेसिटी फुल हो गई है, हमारा बैग जो हो गया फुल हो गया। क्या हो गया, बैग जो हमारा क्या हो गया, बैग जो हमारा ये वाला है, ये क्या हो गया, फुल हो गया। समझ में आ रहा, फुल हो गया, ठीक। अब यहाँ बस प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और क्या करेंगे, ये हमारा कितना है, 120 और 30। तो अपन ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, ऊपर लिखेंगे, अपन ऊपर लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू कितनी मिल रही है हमारे, 120। तो यहाँ पर लिखेंगे 120, 20, अच्छे से लिख दिया, हाँ, इधर हाँ ये क्या लिखेंगे, 120 डिवाइड करेंगे किससे, वेट से। सब इन दोनों का वेट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा ये जो जितना वेट गया है, यहाँ कितना गया, 20। तो टोटल कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 + 60 इज इक्वल टू 140, 140 + 100 240। तो ये 240 जो है हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक। ठीक है भैया, समझ गया। तो इतना समझ में आया गाइस, आप थोड़ी सी और आगे चलते हैं। हाँ, आपको क्या बोलना है, अब रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं भैया, ये बताओ। रेशियो का ये वाला जो आप रेशियो निकालें, देखो रेशियो, रेशियो का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू बाय वेट, मतलब जो हमारी वैल्यू है और वेट, ठीक है, ये हमारा रेशियो है। तो चलो इसका रेशियो निकालना है, मान लो सपोज करो इसका रेशियो निकालना है जो अपने पास रहती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू, तो रेशियो में क्या लिख रहा है, ऊपर वेट नीचे, सॉरी ऊपर वैल्यू नीचे वेट, तो वैल्यू 60 और 6,
10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। फिर उसके बाद ऊपर 100 दिया, नीचे 50, नीचे 20 दिया। तो जब 100 को 2 से 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5। फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है 120 और 30। तो 120 क्या है इसकी वैल्यू, मतलब ऊपर लिखेंगे वेट कितना है 30। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 4 जा 12। तो ये आ गया अपना क्या, इनका रेशियो आ गया। ठीक, रेशियो आ गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, रेशियो आ गया है। अब इसमें पुट जब करेंगे अपन तो देखो ये 60 चला गया, जैसे ही 60 गया तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ बताओ 60 मतलब ये वाला 6 गया जैसे ही, तो अपने को कितना पैसा मिला, 60 रुपये मिला। ठीक है, टोटल यहाँ ले ये अपने को शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे ही ये 5 गया तो यहाँ बस क्या कर दो आपको, इसमें कितना मिल रहा था 20, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 का कट मल्टीप्लाई करेंगे 20 से कितना आ गया 100 आ गया। आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 4 है लेकिन हमने कितना लिया इससे 20 लिया, मतलब जितना केजी यहाँ जा रहा था, कितना केजी यहाँ पर अपन ने 20 केजी भेजा इसमें 30 में, तो यहाँ तो कुछ कितना है 4, तो 20 भेजा तो 4 24 80 80। तो प्रॉफिट कितना हुआ 240, 240 ये आंसर है। ठीक है, किसी को स्क्रीन शॉट लेना है जल्दी स्क्रीन शॉट लो। ले लिया स्क्रीन शॉट, चले अब प्रोग्राम की तरफ। हाँ भैया, पहले प्रोग्राम में आओ। देखो जैसे कि ये हमने कल किया था, कल क्या किया था हमने, कल हमने किया था एक्टिव सिलेक्शन। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं रक्षण नैपसेक। ओके, ठीक है, हाँ ओके भैया समझ गया। तो अब भैया क्या करना है, हमें एक तो फाइल बनाना है यहाँ पर। किस नाम से फाइल बना लें भैया, कोई भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन हम तो क्वेश्चन के नाम से बनाते हैं हमेशा। तो क्या नाम है क्वेश्चन का हमारा, फ्रैक्शनल नैप सैक से डाल दो, सैक नैप सैक झोला छाप करे, ठीक और जाम। ठीक, अब क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले अपन अपने मेन मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर लिख दो स्ट्रिंग args, मतलब आर्ग्यूमेंट। कल को विचार कर नहीं करना भैया, कल आप स्ट्रिंग नहीं लिखा के हम लोग के मजा ले रहे थे। कोई नहीं यार, कभी कभी तो ये सब होता है। ठीक, अब क्या लिखना है, इंट वैल क्या है, हमारी जो है वैल्यू है। तो हमको वैल्यू कितनी मिल रही थी, सबसे पहले हमें कितना मिल रहा था 60 मिल रहा था। फिर उसके बाद अपन 100 मिल रहा था। देन उसके बाद अपन को 120 मिल रहा था। ठीक, देन उसके बाद क्या करना है, एंड वेट लेना है, और क्या करना है 10 20 30 सिंपल। ठीक है, अब एक इंट, ये हमारा वेट किसका है, झोले का वेट है, या फिर आप बैग बोल सकते हो, बैग वेट। ठीक, अब एक हम डबल ले लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे रेशियो। और ये हमारा जो है 2D का रहेगा, मतलब 2D एरे बना रहे हैं उस तरीके से डबल। ठीक, इसका साइज दे देते हैं अपन, इसको दे दो वॉल की लेंथ, और इसको दे दो 2। ठीक, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अपना 0th कॉलम में इंडेक्स दे देना और फर्स्ट कॉलम में रेशियो दे देना। क्या करना है, 0th कॉलम में इंडेक्स, फर्स्ट कॉलम में रेशियो दे देते हैं। तो आप हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंट आई इक्वल टू 0 से लगाएंगे, और आई जो है हमारी वैल डॉट लेंथ रहेगी, और आई में प्लस प्लस कर देंगे। कोड जरूर ड्राई रन करना, तुम लोग को बता रहा हूँ, कोड ड्राई रन करते होते हो नहीं, कमेंट में रिप्लाई भी नहीं देते हो क्या, कहीं कि क्यों नहीं किया, समझ में कहाँ नहीं आया, तो कोड जरूर ड्राई रन करना होगा। और रेशियो आई एन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन वैल डाल देंगे आई, और यहाँ पर अपन कर देंगे
वेट की जो है ना आई, ठीक है, कोई समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब हम एक बनाएंगे यहाँ पर अपना लैम्डा, ये बता रहा हूँ लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, कहाँ क्या होता है लैम्डा फंक्शन ये भी बताता हूँ। पिछले वीडियो में साथ नहीं बताया रहा या फिर नहीं बनाया रहा। ओ देखो, एरे एरे डॉट सॉर्ट। देखो अभी तक अपन जो सॉर्टिंग करते आए हैं वो सिर्फ 1D एरे ही करते आए हैं, लेकिन आज हम सॉर्टिंग करेंगे 2D एरे के। तो 2D एरे की सॉर्टिंग ऐसे करते हैं, देखो एरेज डॉट सॉर्ट लिखें, रेशियो लिखें, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंपैरेटर, ये लिखे कंपैरेटर। देन उसके बाद डॉट लगाएंगे और लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, और फिर ये डबल वाला है इसमें करना है, ठीक। अब ये जो है हमारा ये ओ पॉइंट जो कर रहा है हमारे ओ वन को, मतलब फर्स्ट कॉलम, ये है हमारा लैम्डा फंक्शन। ये हमारा लैम्डा फंक्शन, ये जीरो नहीं आएगा यहाँ भी, होगा, ठीक। ये हमारा क्या लैम्डा फंक्शन। अब भैया यहाँ एरे में क्यों वो आ रहा है एरर, वो मेरे दोस्त यहाँ पर इंपोर्ट में भी मतलब यहाँ इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या करो डॉट एरेज, ठीक। ठीक है भैया आगे चलें। हाँ, अब अपनी कैपेसिटी होगी कुछ बैग की, तो कैपेसिटी क्या है हमारी बैग की, डब्लू के बराबर है, डब्लू, ये हमारी जो है कैपेसिटी है बैग की। चाहता तो ऊपर भी लिख देता, लेकिन यहाँ अपन कैपेसिटी को नोट किए क्योंकि अपने को अलग तरीके। ठीक, अब हमारी जो है फाइनल वैल्यू, मतलब हमारा जो आंसर आएगा, तो आप आंसर भी लिख सकते हो, फाइनल वैल्यू में लिख रहा हूँ, ठीक। फिर हम एक लूप चलाएंगे, उल्टा लूप चला देंगे बेसिकली, इन आई रेशियो डॉट वैल्यू लिख रहा हूँ, लिंक लिस्ट में बहुत जाता हूँ, लेंथ में माइनस वन, मतलब पीछे की तरह है। देन जो आई हमारा वो जीरो से बड़ा और बराबर रहेगा, देन आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस नहीं रहेगा, आई माइनस माइनस रहेगा। देन उसके बाद nth हमारा इंडेक्स है जो, वो क्या करेगा, रेशियो आई ज़ीरो और सॉरी आई, और आई ज़ीरो में चला गया, ठीक है। अब एक कंडीशन लगाएंगे, इस हमारी जो कैपेसिटी है वो अगर बड़ी है हमारे किससे, वेट से, वेट कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, ठीक। यहाँ तक आया समझ में। और यहाँ पर इंक्लूड कर देगा फुल आइटम, इंक्लूड कर देगा फुल आइटम। अब भैया ये तो ठीक है, फुल आइटम, ये यहाँ बात है रह हमारा, देखो यहाँ पर अपने को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट अगर नहीं बनता हो तो कमेंट में बताओ, तो आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना देंगे टाइप कास्टिंग के ऊपर, बाकी बनता हो तो कोई बात ही नहीं, ठीक। तो अब यहाँ बस क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है जो हमारी फाइनल वैल्यू है उसमें प्लस कर दो किसका, वैल इंडेक्स का, वैल इंडेक्स का, और कैपेसिटी से माइनस कर दो। क्यों कैपेसिटी से माइनस कर दो, देखो इसलिए कैपेसिटी से माइनस कर दो, जब इस झोला में आप 10 भर दिए, 10 kg 20 kg, जब इसको भरोगे तो ये इसकी तो वो कम होती जाएगी ना, इसलिए मान लो ये कम हो गया, क्या अभी नहीं डाल, मान लो ये 50 kg की कैपेसिटी थी, अब 10 kg हमने भर दिया तो कितना बचा, 40 kg की कैपेसिटी बची, फिर 20 भर दिया तो कितना बचा, 30 kg की कैपेसिटी बची, फिर 20 भर दिया तो खत्म कैपेसिटी इसकी, अब उसके से ज़्यादा थोड़ी रख सकता है, तो अपन माइनस कर देंगे वेट को, ठीक है, आर डी एक्स, ठीक। देन एल्स फाइनल वैल्यू में क्या करना है, प्लस इज इक्वल टू रेशियो आई वन
और यहाँ पर कैपेसिटी को क्या कर देंगे 0। अब ब्रेक क्या कर देंगे, ब्रेक लगा दें। ठीक है, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना यार, इसको प्रिंट करवा दो और आएगा तुम्हारा एरर। कहाँ है भैया एरर, अब कहाँ आएगा भैया। करे तो आप सब सही हो, मैं अभी बता रहा हूँ ना, कुछ मैं गलत किया हूँ, क्या गलत किया हुआ है अभी बताओ। बताऊंगा बताऊंगा। मैंने ऊपर एक जगह और टाइप कास्ट नहीं किया। गेस कर सकते हो तो गेस कर लो कहाँ पर टाइप कास्ट नहीं किया। चलो एक बार देख लो, कहाँ पर टाइप कास्ट नहीं किया ये बता दो, अगर कोई बता सकता है तो। लाइव नहीं हूँ, अगर लाइव आता तो ना यही इसका आंसर जो दे देता ना उसको गिफ्ट देता। लेकिन अब तुम लोग आगे जाके देख लोगे फिर कमेंट करोगे तो कोई मतलब थोड़ी। देख लिया, चलो बताओ। 240 आ गया भैया, आप बोल रहे थे एरर आएगा। इसमें एरर नहीं आएगा, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन आज टाइप कास्ट जरूर करना, ये जो अपना वेट है ना इसको डबल में कर लेना, कि कभी कभी वैल्यू जो है पॉइंट में रहेगा। ठीक है, तो अपना कितना आ गया, 240 आ गया। एक्सपेक्टेशन कितने की थी, 240 की थी। ठीक है, 240 आ गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। किसी को कोड का स्क्रीन शॉट चाहिए तो वो ले सकता है।